नमस्कार। देसी आम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है भडरिया नौमी, वो दिन जब बिना पंचांग देखे गूंजती हैं शहनाइयाँ। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नौमी को भडरिया नौमी या भड़ली नौमी कहते हैं। यह एक ऐसा दिन है जिसके लिए पंडित जी को भी पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन को अबूझ मुहूर्त या स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी मानते हैं। पूरे साल में कुछ ऐसे दिन हैं जो बिना सुधा शुभ मुहूर्त माने गए हैं, जैसे बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, भड़लिया नौमी, देव उठनी एकादशी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु 2 दिन बाद देव शनि एकादशी के दिन 4 महीने के लिए योग निद्रा चातुर्मास में चले जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु की साक्षी और आशीर्वाद के बिना कोई विवाह या मांगलिक कार्य सफल नहीं माना जाता, इसलिए उनके सोने के बाद 4 महीनों तक पूरी तरह रोक लग जाती है। यही वजह है कि भगवान विष्णु के सोने से ठीक पहले भडरिया नौमी को आखिरी शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी, मुंडन, नए घर में जाना। जिन लोगों की शादियों का मुहूर्त साल भर नहीं निकल पाता, वे इस दिन बिना किसी संकोच के भगवान का आशीर्वाद लेकर शुभ कार्य करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की प्राचीन कथा क्या है। स्वयं ऋषियों और देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की आराधना से यह दिन चुना गया। प्राचीन काल में ऋषियों ने देखा कि चातुर्मास के कारण पृथ्वी पर 4 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं हो पाएगा, सांसारिक जीवन में रुकावट आएगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं स्थिति को अपनी विशेष सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का वरदान दिया। उन्होंने ऋषियों से कहा कि शयन पर जाने से पहले इस नौमी को जो भी मेरी आराधना करेगा उसे मेरा संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। लोक मान्यताओं में भड़ली नाम की एक परम ज्ञानी और विदुषी महिला का भी जिक्र आता है। वे खगोल विज्ञान और नक्षत्रों की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। मौसम के बारे में हो, शुभ समय, अचूक भविष्यवाणी किया करती थी। उन्होंने इस नौमी को नक्षत्रों की गणना के आधार पर साल का सबसे दोषमुक्त और ऊर्जावान दिन घोषित किया था। उनके सम्मान में लोगों ने इस दिन को भड़ली नौमी कहा। इसी दिन आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का समापन होता है। इसी दिन आदिशक्ति दुर्गा माँ ने 9 दिनों की कठिन साधना के बाद भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। तंत्र और आध्यात्म की साधना करने वाले साधकों के लिए यह दिन पूर्ण आहुति का दिन है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों की असीम कृपा बरसती है। झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में सदियों से भड़ली मेला आयोजित किया जाता है, जहां हजारों लोग भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। सभी को भड़ली नौमी की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। धन्यवाद।